Year 1953. Town, Wisconsin. Vanishing of Evelyn Grace Hartley. एवलिन एक साधारण टीनेजर नहीं थी। वो थी ब्राइट, इंटेलिजेंट और जिम्मेदार। टीचर्स कहते एवलिन में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा था, एक चमक जो सबको दिखती थी। उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस हमेशा टॉप रहती। म्यूजिक, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, हर जगह वो एक्टिवली हिस्सा लेती। और सबसे बड़ी बात, एवलिन का स्वभाव सॉफ्ट स्पोकन, हेल्पफुल और सबकी फेवरेट बेबी सिटर। सन 1953, विस्कॉन्सिन का एक शांत टाउन लक्रोस। अक्टूबर की एक ठंडी रात इस टाउन की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। और वो बदलाव जुड़ा था एक 15 साल की लड़की एवलिन हार्टली से। एवलिन, ब्राइट, रिस्पॉन्सिबल, सबकी फेवरेट बेबीसिटर। 24 अक्टूबर की रात उसे बेबीसिटिंग का काम मिला रास्मुसन फैमिली के घर। टाउन के बाकी लोग फुटबॉल गेम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एवलिन ने फैसला किया रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का। किसी को नहीं पता था ये उसका आखिरी फैसला होगा। रात करीब 10:30। एवलिन यूजुअली हर घंटे कॉल करती थी, लेकिन फोन साइलेंट था। उसके पिता रिचर्ड तुरंत कार लेकर पहुंचे रास्मुसन हाउस। दरवाजा लॉक था। अंदर का सीन किसी नाइटमेयर जैसा। लैंप टूटा पड़ा था, सोफा कुशन्स फ्लोर पर थे, बेसमेंट विंडो की स्क्रीन जबरदस्ती निकाली गई थी। लॉन पर एवलिन का ब्रोकन ग्लासेस और एक शू। और सबसे चिलिंग एविडेंस, घर के अंदर और बाहर ब्लड स्टेन्स। पुलिस पहुंची और तुरंत रियलाइज किया ये कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं था। एवलिन को जबरदस्ती अबडक्ट किया गया था। सवाल था किसने और क्यों। लक्रोस टाउन की शांति टूट चुकी थी। अगले दिन मैसिव सर्च शुरू हुआ। 100 से ज्यादा ऑफिसर्स, हजारों वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स सब एवलिन को ढूंढने निकले। ट्रेन डॉग्स ने उसकी सेंट पकड़ी, जो घर से निकलकर हाईवे तक गई। वहां पुलिस को मिले कार टायर ट्रैक्स और छोटे छोटे ब्लड ड्रॉप्स। क्लियर था एवलिन को किसी व्हीकल में ले जाया गया। फील्ड सर्च हुई, बार्न छाने गए, मिसिसिपी रिवर ड्रैग किया गया, लेकिन एवलिन कहीं नहीं। विटनेसेस ने बताया उन्होंने एक यंग लड़की को कार में स्ट्रगल करते देखा। नेबर्स ने उस रात चीखने की आवाजें सुनी। एविडेंस स्ट्रांग था, बट हर क्लू डेड एंड। डेज हफ्तों में बदले और पुलिस सस्पेक्ट्स पर फोकस करने लगी। लोकल हैंडीमैन सस्पेक्ट बना क्योंकि उसके बूट्स मैच करते थे, लेकिन फोरेंसिक प्रूफ, एक एक्स कॉन्विक्ट, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन। सस्पेक्ट्स लिस्ट लंबी, लेकिन एविडेंस सॉलिड नहीं। एफबीआई भी केस में शामिल हुई। थ्योरीज ने एवलिन को जोड़ दिया नोटोरियस सीरियल किलर एड गीन से, लेकिन एवलिन और गीन का लिंक कभी प्रूव नहीं हुआ। एक और थ्योरी थी, यह ऑर्गेनाइज्ड अबडक्शन था। पावरफुल आदमी, प्लान्ड मोटिव, लेकिन बिना बॉडी, बिना कन्फेशन, ट्रूथ डार्कनेस में दबा रहा। एवलिन के पेरेंट्स ने हर दिन उम्मीद की, शायद कॉल आएगा, शायद कोई क्लू, लेकिन साल दर साल सिर्फ साइलेंस। केस कोल्ड हो गया, लेकिन एवलिन का नाम टाउन की हिस्ट्री और लोगों की यादों में जिंदा रहा। आज एवलिन हार्टले का केस अमेरिका की सबसे डिस्टर्बिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में गिना जाता है। ब्रोकन ग्लासेस, अकेला शू, खिड़की पर ब्लड स्टेन्स, ये सब एविडेंस अब भी हॉन्टिंग रिमाइंडर्स हैं। और सवाल अब भी हवा में गूंजता है कि उस रात एवलिन हार्टले के साथ क्या हुआ। शायद सच एक दिन सामने आए, शायद कभी नहीं। लेकिन जब भी विस्कॉन्सिन की ठंडी अक्टूबर नाइट्स आती हैं, लोग विस्पर करते हैं, एवलिन, द बेबी सिटर हु नेवर केम होम। और इस तरह एवलिन हार्टली की कहानी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई। लक्रोस का वो शांत टाउन
आज भी इस सवाल से हॉन्टेड है, उस रात एवेलिन के साथ सच में क्या हुआ था? हर सुराग, हर गवाही बस अंधेरे में खो गए, लेकिन उसकी याद आज भी जिंदा है। यह केस हमें रिमाइंड कराता है कि डर हमेशा किसी दूर जंगल या अबैंडन्ड घर में नहीं छुपा होता, कभी कभी वो हमारे बिल्कुल आसपास मौजूद होता है। आप सुन रहे थे द वैनिशिंग ऑफ एवेलिन हार्टली, द बेबी सिटर हु नेवर केम होम। अगर आपको ये कहानी एंगेजिंग लगी तो ऐसे ही डार्क, चिलिंग और मिस्टीरियस एपिसोड सुनने के लिए बीइंग डॉक्यूमेंटेड पॉडकास्ट को जरूर फॉलो कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। ये हैं बीइंग डॉक्यूमेंटेड पॉडकास्ट, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि डॉक्यूमेंटेड होती है।